Hello and welcome to my channel Learn with Upasna. And today's topic of the video is number system. कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो इस फॉर्मेट में होता है जो एक ह्यूमन बीइंग के समझने में आसान नहीं होता है। और हर कंप्यूटर सिस्टम नंबर्स, कैरेक्टर्स और स्पेशल अल्फ़ाबेट्स को या स्पेशल कैरेक्टर्स को एक कोडेड फॉर्म में स्टोर करते हैं और डेटा को इसी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत होती है, ताकि इस नंबर सिस्टम की हेल्प से हम जो भी कंप्यूटर से कमांड करवाना चाहते हैं, जो भी वर्क करवाना चाहते हैं, वो हम नंबर सिस्टम की मदद से ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा सकें। Two types of number system is there. First is non-positional, next is positional number system. नॉन-पोजिशनल नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स हम शो करते हैं 1 के लिए फर्स्ट, 2 के लिए सेकंड, 3 के लिए थर्ड एट्सेट्रा, इस टाइप से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन नॉन-पोजिशनल नंबर सिस्टम एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम जो यूज़ करते हैं वो है पोजिशनल नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सो फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, क्योंकि उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं। 10 सिम्बल्स आर देयर, सो बेस इज 10। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 6 में जो पोजीशन हम लेते हैं, 6 है यूनिट पोजीशन में, 8 इज टेंस पोजीशन, 5 हंड्रेड्स पोजीशन में एंड 2 इज इन 1000 पोजीशंस। तो 2586 ये एक डेसिमल नंबर है जिसे हमने दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे हमने 2 इंटू 1000, 2 की प्लेस वैल्यू 1000 है, 5 की प्लेस वैल्यू 100 है, 8 की प्लेस वैल्यू 10 है और 6 की प्लेस वैल्यू 1 है। और इसे हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 100 को 10 की पावर 2, 10 को 10 की पावर 1 और 1 को 10 की पावर 0। Now next is बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है, क्योंकि इसमें दो ही सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। और हम इसे कैसे, इसकी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे पास कोई 5 डिजिट का नंबर है तो उसमें जो राइट मोस्ट नंबर होगा उसकी पोजीशन 2 की पावर 0 होगी। देन नेक्स्ट टू राइट मोस्ट नंबर 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है 10101, जिसमें हमारे बेस 2 है और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो फर्स्ट डिजिट होगा हमारे पास 1 है, तो 1 की जगह हम 2 की पावर 4 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस द नेक्स्ट डिजिट 0 को 0 इंटू 2 की पावर 3, द नेक्स्ट डिजिट 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, नेक्स्ट 0, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस देन नेक्स्ट लास्ट इज 1, देन 1 इंटू 2 की पावर 0। सो दिस वे वी विल रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है, क्योंकि इसमें 8 सिंबल्स यूज किए जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए बेस 8 का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास 2085 4 नंबर डिजिट एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमने 2 को 2 इंटू 8 की पावर 3 से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल नंबर में। तो प्लस 0 को हम 8 की पावर 2 में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी टाइप से प्लस 8 को हम 8 इंटू 8 की पावर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और 5 को 8 की पावर 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और एडिशन करके 1071। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में तो 1071 आता है। तो इस तरीके से ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बिल्कुल बाइनरी नंबर की तरह ही होता है, सिंपल इसमें सिर्फ बेस का डिफरेंस होता है, उसमें 2 होता है और इसमें 8 होता है। एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें बेस 16 होता है, जिसमें फर्स्ट 10 सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को रिप्रेजेंट करते हैं और रिमेनिंग 6 सिंबल्स A, B, C, D, E, F को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें A 10, P 11, C 12, D 13, E 14 एंड 5 15 को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 1AF, जिसमें बेस हमने 16 रखा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसमें हमने 1 इंटू 16 की पावर 2 ली है।
क्योंकि ये राइट मोस्ट में 1 में 16 की पावर 2 आएगी, देन a इंटू 16 की पावर 1, देन f इंटू 16 की पावर 0। जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर में a की वैल्यू 10 होती है और f की वैल्यू 15 होती है, तो इस तरीके से हम उसे साथ में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिख देंगे और इस तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में आपको 16 में 2 की पावर आपने ली, 16 में 1 की पावर ली, 16 में 0 की पावर लेकर और आपने उसे सॉल्व कर लिया। सो लास्ट में देखते हैं एज अ समरी, डेसिमल नंबर में बेस यूज हुआ है 10, बाइनरी नंबर में बेस 2, ऑक्टल नंबर में बेस 8, हेक्साडेसिमल में बेस 16। सो डेसिमल नंबर में जो डिजिट्स यूज होती हैं, जो सिंबल्स हम लेते हैं वो लेते हैं 0 to 9। बाइनरी नंबर में 2 ही सिंबल यूज होते हैं 0 और 1। ऑक्टल में हम 8 सिंबल यूज करते हैं 0 to 7 और हेक्साडेसिमल में हम 16 डिजिट यूज करते हैं जिसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स में A B C D E F कैपिटल्स में लेते हैं, जिसमें A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14 और F की वैल्यू 15 होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने ऐसे आपको यहाँ पर लिख के दिया है कि डेसिमल्स नंबर ऐसे होते हैं और बाइनरी में जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं वो 0 और 1 में ही होते हैं और ऑक्टल में इस टाइप से डिजिट होते हैं जिसमें 6, 3, 7 यानी 8 के इंक्लूड सारे नंबर्स आते हैं और हेक्साडेसिमल्स में हम लोग अल्फ़ाबेट्स को इंक्लूड करते हैं। नाउ कन्वर्जन ऑफ 1 डिजिट नंबर टू अनदर डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक बाइनरी डिजिट नंबर है जिसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, तो 5 - 1 4, यानी जो पावर हम स्टार्ट करेंगे, जो बेस की हम पावर लेंगे वो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 1, तो 1 × 2 की पावर 4, यहाँ हमने 4 से स्टार्ट करना है। सो 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। सो हमने 4 से लेकर 0 तक पावर दिया, बेस यहाँ पे 2 लिया क्योंकि हमने बाइनरी डिजिट को चेंज करना है। नेक्स्ट जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 1 × 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होगा प्लस 2 की पावर 3 8 होगा, 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 आएगा। 2 की पावर 2 4 होता है बट 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। 2 की पावर 1 2 होता है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आता है। देन 2 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1 × 1 1 आता है। सो सबको कैलकुलेट करके 25 आएगा, यानी जब हम 1 1 0 0 1 बाइनरी डिजिट को डेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर विल बी 25। तो अब सीखेंगे हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें हम 4706 नंबर ले रहे हैं जिसे हमने डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 4706 4 डिजिट नंबर है, तो हम उसमें -1 करेंगे और इक्वल्स टू 3 आएगा, तो यानी हमें पावर 3 से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट 4 × 8 की पावर हम 3 से स्टार्ट करेंगे प्लस 7 × 8 की पावर हम 2 लेंगे, 0 × 8 की पावर 1 प्लस 6 × 8 की पावर 0 लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आएगा 2502 और यानी हमने जो ऑक्टल नंबर 4706 जिसका बेस 8 होता है उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पावर यहाँ पे हमने पावर को -1 से माइनस करा है ताकि हमारे पास 3 से हम स्टार्ट करें, जो हमने 8 की पावर 3 से स्टार्ट किया है, फिर 2 फिर 1 फिर 0। तो सेम आपने देखा होगा कि सेम बाइनरी नंबर की तरह ही है जिससे हम बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है बेस का, वहाँ पे हमने बेस 2 लिया है और यहाँ हमने बेस 8 लिया है। नाउ कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 1AC जिसका बेस 16 है जिसे हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। सेम हम दोबारा से यहाँ पे 3 डिजिट्स है इसलिए 3 - 1 करके 2 लेंगे ताकि हम पावर 2 से स्टार्ट करें और बेस यहाँ पे आएगा 16 क्योंकि हमने 16 बेस को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 1 × 16 की पावर 2 और A × 16 की पावर 1, C × 16 की पावर 0।
नेक्स्ट 1 इंटू 256, 16 की पावर 2 का जो कैलकुलेशन करके आता है वो होता है 256। ए को हम वैल्यू ए की हम हेक्साडेसिमल में 10 लिखते हैं और यहाँ पे 16 की पावर 1 16, और सी की वैल्यू हम हेक्साडेसिमल में 12 लिखते हैं और 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये तीनों इस यहाँ पे सिर्फ मेन है बेस का, और बेस के अलावा सारे जो प्रोसेस है, जो भी जिस तरीके से कन्वर्जन करना है वो सेम है। पहले हमने 2 को चेंज किया, मतलब पहले हमने बाइनरी को चेंज किया जिसमें बेस 2 था, फिर हमने ऑक्टल को चेंज किया जिसमें बेस 8 था, अब हमने हेक्साडेसिमल को चेंज किया है जिसमें बेस 16 है। तो हम इसे कैलकुलेट करके जब इसको रिजल्ट आता है वो होता है 428। इट मीन्स जब हमने 1AC हेक्साडेसिमल नंबर को जब हमने जब हमने डेसिमल नंबर में चेंज किया तो हमारे पास रिजल्ट आता है 428। नेक्स्ट इज कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू डेसिमल नंबर। किसी और बेस से कोई भी बेस लेकर आप उसे डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो 6 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने बेस 6 लिया है जिसमें 4 डिजिट नंबर है 4052। तो सबसे पहले आपको सेम प्रोसेस करना है, जितनी डिजिट नंबर है 4 - 1 = 3 वो आपकी पावर में यूज होती है। तो यहाँ पे बेस 6 है तो हम पावर 6 की लिखेंगे, तो 4 × 6 की पावर 3 प्लस 0 × 6 की पावर 2 प्लस 5 × 6 की पावर 1 प्लस 2 × 6 की पावर 0। अब इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर में चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेस। अभी तक हमने बेस किसी और बेस से डेसिमल में चेंज किया, अब हम डेसिमल से किसी और बेस में चेंज करेंगे। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 42 जिसका बेस 10 है यानी डेसिमल है, उसे हमने दूसरे बेस में चेंज करना है, दूसरे नंबर में चेंज करना है जिसका बेस 2 है। तो सेम प्रोसेस इसमें थोड़ा सा सेम प्रोसेस नहीं है, थोड़ा अलग होगा। इसमें अब हम करेंगे डिवाइड। अभी तक हम मल्टीप्लाई करते थे, अब हम इसमें डिवाइड प्रोसेस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 42 नंबर जो चेंज करना है उसे हम डिवाइड करेंगे उस नंबर से जो हम जिस नंबर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके बेस से हम यहाँ डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आते हैं वो हमारा आंसर होगा। तो जैसे सबसे पहले हमने 42 नंबर लिया, 2 से 42 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 0। अब फिर से हम 2 से 21 को डिवाइड करते हैं, 2 × 1 = 2, और जो यहाँ पे हम 0 लेंगे और ये वाला 1 रिमाइंडर यहाँ चला जाएगा। अब नेक्स्ट 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, 2 × 5 = 10, तो रिमाइंडर 0 आएगा। सेम 2 × 2 = 4 एंड वी गॉट रिमाइंडर 1 एंड 2 × 1 = 2 एंड रिमाइंडर विल बी 0, देन लास्ट में 0, और यहाँ पे ये जो 1 यहाँ पे था वो हमारा रिमाइंडर में यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट हम जो ये आप सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है, जो हमारा आंसर होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट होगा, तो हमारा आंसर होगा 1 0 1 0 1 0। यानी 42 को जब हमने डेसिमल 42 नंबर को हमने बेस 2 वाले में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 1 0 1 0 1 0। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने 100 डेसिमल नंबर को किसी 5 बेस वाले नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, हम डिवाइड करेंगे 100 को 5 से। तो यहाँ हमने जब 5 से डिवाइड करना शुरू किया तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, यानी 5 × 2 = 10 और हमारे पास रिमाइंडर आया 0। देन 5 × 4 = 20, रिमाइंडर 0। देन 5 यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता है तो हमारा रिमाइंडर 4 यहाँ आ गया, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा 400 400। देन आंसर विल बी, यानी 100 को जब हमने दूसरे बेस में कन्वर्ट किया, बेस 5 में कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर आया 400। नाउ लास्ट में हम कन्वर्ट करेंगे किसी और बेस को किसी और बेस में, यानी बेस अदर देन 10 को बेस अदर देन 10 को 10 में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है 545 जिसमें बेस 6 है और मैं उसे कन्वर्ट करूंगी किसी और नंबर में जिसका बेस 4 होगा। इसके लिए 2 स्टेप्स में चलना है। पहले हमें 545 जिसका बेस 6 है उसे कन्वर्ट करना है बेस 10 में, यानी उसे हमें डेसिमल में चेंज करना है, और जो हमारा आंसर आएगा, जो बेस 10 में आंसर आएगा, उसे हम कन्वर्ट करेंगे बेस 4 में। नाउ स्टेप 1,
जिसमें 5 4 5 बेस 6 को हम 10 में चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ 3 डिजिट है 5 4 5। तो अभी मैंने आपको समझाया था, जब आपके पास जितने डिजिट है उसमें -1 करेंगे तो उस पावर से हम स्टार्ट करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है तो मैंने 3 - 1 पावर 2 ली है। तो 545 में से 5 × 6 जो बेस है हमारा 6, उसकी पावर यहाँ 2 होगी। 3 - 1 2 प्लस देन 4 × जो पावर है हमारी यानी बेस है हमारा 6, उसकी पावर 1, देन 5 × फिर से हमारा वही बेस और उसकी पावर 0। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके जो आंसर आया हमारे पास वो है 209 की बेस 10 में। तो ये पहला स्टेप जिसमें हमें किसी और बेस में चेंज करना है अदर देन 10 में। तो हमने पहले अपने बेस 6 वाले को बेस 10 में चेंज कर दिया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। नाउ स्टेप 2 जिसमें हमें कन्वर्ट करना है 209 की बेस 10 को बेस 4 में। तो अगेन हम 209 को डिवाइड करेंगे 4 से और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे हम इस वाले बॉक्स में लिख लेंगे। 4 को मैंने 209 से डिवाइड करा तो 4 5 = 20, 2 2 = 4, तो रिमाइंडर आया 1। अगेन 4 1 = 4, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो रिमाइंडर आया 0। अब यहाँ पे 4 3 = 12 एंड रिमाइंडर आया 1, तो 4 का डिवाइड नहीं हो सकता तो 3 रिमाइंडर यहाँ आ गया। अगेन जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3101, तो यानी जो हमारे पास आंसर आया कन्वर्ट करके वो है 3101 बेस 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने 545 जिसका बेस 6 है उसे 209 यानी उसका बेस 10 में चेंज किया, यानी किसी और बेस को हमने पहले डेसिमल नंबर में चेंज किया, बेस 10 में चेंज किया, फिर बेस 10 को हमने बेस 4 में चेंज किया। तो इस तरीके से बेस 6 का आंसर जो आया वो बेस 4 में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।